इस वक्त हमारे साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट अजय भट्ट जी हैं। अजय जी, आप बखूबी जानते हैं और आपका शिक्षा में जिस तरह की रुचि है तो आप लगातार फॉलो भी कर रहे हैं सर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या इम्पैक्ट होगा, क्या फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म, क्या हमें इम्पैक्ट ग्राउंड पे दिखेगा? देखिए, लंबे समय से जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें बदलाव की आवश्यकता थी। तो पिछली बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, नई शिक्षा पॉलिसी को हम लाए हैं। उसमें आप आदर्श मानव कैसे बन सकते हैं, अपने पैरों पर कैसे खड़े हो सकते हैं, शिक्षा से रोज़गार कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सुविधाजनक यानी सरल भाषा में लिखी हुई, और अपने ज्ञान को कैसे विस्तृत कर सकते हैं, उस ज्ञान को राष्ट्रीय स्तर पर कैसे राष्ट्र के निर्माण के लिए लगा सकते हैं, और विश्व में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इन शॉर्ट में अगर बोलूं तो इतने पॉइंट्स पर मैं आपको बोल रहा हूं। देखिए, एक चीज़ कितनी अच्छी है कि पहले से अगर हम बीए या बीएससी करते थे और एक साल के बाद हमारे पास पैसा नहीं होता था तो हम छोड़ देते थे, हम फिर नौकरी में चले जाते थे। और फिर अगर हमको ये होता था कि नहीं यार, बीए तो पूरा करना है, बीएससी पूरी करनी है, तो एक साल पास होने के बाद दोबारा हमको बीए में एडमिशन लेना पड़ता था। आज ये जो सिस्टम था टूट गया है। आप 2 साल 3 साल काम करिए, अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करिए, अपने पैरों पर खड़े होइए, और भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में आप दोबारा एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट ईयर आपने 3 साल पहले किया, सेकेंड ईयर में 3 साल के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह से अगर 2 साल के बाद यही स्थिति आई, फिर आप चले गए, फिर आपके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, फिर कमाई करी, फिर पढ़ना चाहते हैं, तो 3 साल के बाद आप भारत भर में कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हैं। कितनी सुविधा है, मैंने एक उदाहरण दिया। सर, ये फ्लेक्सिबिलिटी ये देता है, लेकिन एक सवाल जो आम स्टूडेंट के मन में भी है, और खासकर अगर स्कूल की बात की जाए तो माता पिता के मन में भी है। पहले 10+2 का फॉर्मेट था, लेकिन अब जो फॉर्मेट है वो भी बदल गया है। हाँ, और उसमें कई सारे जो बदलाव है सर वो भी हुए हैं। तो अगर सरल भाषा में, उससे कहीं पर कोई लॉस नहीं है, वो बेहतरी के लिए ही किया गया है। जो बेहतरी होती है मानव निर्माण में, हम पढ़ाई क्यों देते हैं, शिक्षा क्यों देते हैं? आदर्श मानव बनने के लिए, एक मर्यादित जीवन व्यतीत करने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। जो शिक्षा हमारे पास है, अपने पड़ोसी को दें, अपने साथ वालों को दें, अपने अगल बगल वालों को दें, ताकि उसकी उन्नति हो सके। शिक्षा का मतलब तो यही है। शिक्षा बिखेरी जा सकती है, वो दी जा सकती है, एक ही चीज़ तो ऐसी है। इसलिए जो सिस्टम बनाया है बहुत सोच समझ के बनाया है, और वो बेहतरी के लिए बनाया गया। सर, भारत युवाओं का देश है, और युवा अगर हैं तो रोजगार भी ज़्यादा चाहिए। ये जो नई शिक्षा नीति है, क्या ये रोजगार के ज़्यादा मौके दे पाएगी? परक शिक्षा नीति है। मैं अगर आप हमारे दर्शकों के लिए बता पाएंगी कैसे? ये रोजगार परक शिक्षा नीति है। आप जब चाहें रोजगार करें, जब चाहें शिक्षा प्राप्त करें, जैसी शिक्षा चाहें वैसी शिक्षा प्राप्त करें। आप अपने को परफेक्ट करें। ज्ञान अर्जन करने की कोई एज नहीं होती है। आप ताउम्र भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उसका भी प्रोविज़न यहाँ पर हमारे उस पर रखा गया है कि आप लेते जाएं शिक्षा, पढ़ते जाएं। इसके लिए आपके लिए कोई बार नहीं है। और अपने को परफेक्ट करें, आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़ा हों, अपनी शिक्षा को बिखेरें और लोगों को भी दें। सर, प्रधानमंत्री ने कहा है, जब उन्होंने इसको रिव्यू किया तो उन्होंने कहा हाइब्रिड जो शिक्षा है प्रणाली वो बहुत अहम होगी। साथ ही पीएम ने ये भी कहा कि आंगनवाड़ी और स्कूल के डेटाबेस को मर्ज करना होगा। तो सर, भारत जैसे देश में ये कितना चैलेंजिंग होगा आंगनवाड़ी और स्कूल के डेटाबेस को मर्ज करना? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा हर क्षेत्र के चैलेंज को स्वीकार किया है। आप देख रहे हैं ना, आज पूरे विश्व में हमारी छाप छोड़ दी है। इसलिए ये चैलेंजिंग है भी, तो हम चैलेंज को स्वीकार करते हैं, लोगों की बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अजय भट्ट जी बता रहे हैं कि किस तरह से ये जो पूरी नई शिक्षा नीति है ये भारत के लिए बेहद फ़ायदेमंद होने वाली है।